प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक कक्षा 12 के किसी विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया है। लगता है जो पढ़ाया है वह बेकार जा रहा है। हम मंदोदरी जो अपने पति रावण को सिखा रही है, विनती कर रही है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। वह राम से युद्ध न करने के लिए कहती है और राम को साक्षात विष्णु अवतार मानती है। उन्हीं में ही सभी देवताओं का निवास बताती है और अपने पति से सीता को वापस लौटाने की विनती करती है, लेकिन रावण अपनी पत्नी की बात नहीं सुनते। आज हम जो हमारे लंका कांड में पाठ में दोहा है पेज नंबर 7 पर, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई प्रीति करहूँ रघुवीर पद मम अहिवात न जाई सांझ जानी 10 कंधर भवन गयऊ बिल खाई मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। इस दोहे में क्या बताया गया है? पहले तो हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित लंका कांड या ये कहीं रामचरितमानस के लंका कांड में से अवतरित है। इसमें मंदोदरी अपने पति रावण को श्री राम के बारे में बताती है कि पूरा विश्व है वही राम। क्या कहती है? अहंकार शिव बुद्धि, शिव जी जिनके अहंकार हैं, अजमन शशि चित महान, अज ब्रह्मा, अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि ब्रह्मा जी, मन शशि, मन है चंद्रमा है, चित महान और उनका महान चित है अर्थात महान विष्णु जी, मनुज वास चराचर रूप राम भगवान, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है। अस विचारी सुनु प्राणपति, हे प्राण प्रिय सुनिए। अस विचारी ऐसा विचार प्रभु सन बैरु भी है, प्रभु राम के साथ अपना बैर है, दुश्मनी है, वो भूल जाइए। प्रीति करहूँ रघुवीर पद मम अहिवात न जाई, उनके प्रीति करो, प्रेम कीजिए, रघुवीर पद राम के चरणों से प्रेम कीजिए, मम अहिवात न जाए, जिससे मेरा सुहाग है वो अहिवात सुहाग है वो न जाए, मेरा सुहाग है वो बना रहे, अखंड बना रहे। किससे? राम के चरणों से प्रेम करने की वजह से। अपना सौभाग्य
बना रहना मानती है। ये हमने पहले भी देख लिया था और अब फिर अध्ययन कर लिया है। अब हम आज सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी राव नहीं बहुरी कहा समुझाई। कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाग्यु असी मनुसाई। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाखी तव लंका, आयु कपि केहरी असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच ते ही मारा। जारी सकलपुर किन्हे सी छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनी मारो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। फिर आगे कहती है, आगे अपनी पुस्तक में देख ले। पति रघुपति ही निरपति जनी मानो, अग जग नाथ अतुल बल जानो। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जीतेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गई फोरा। सुपनखा के गति तुम्हें देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बधी विराध खर दुसन है, लीला हथो कबंद। बाली एक सर मार्यो ते ही जानो 10 कंद। ये तो था हमारा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की लंका कांड की चौपाई और दोहों का उनके द्वारा जो अवधी भाषा में रचित है वो। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में से अवतरित है। संध्या काल के समय जब रावण महल में आते हैं तो मंदोदरी उन्हें समझाते हुए समझा रही है, समझाती है, उसी का वर्णन है। ध्यान से अनुवाद देखिए, व्याख्या करते हैं। तुलसीदास जी ने बताया है कि सांझ जानी 10 कंधर भवन गयऊ बिल खाई। संध्या हो जाने पर 10 कंधर रावण भवन महल में गयऊ बिल खाई जाता है बिलखते हुए। अर्थात संध्या के समय जब रावण उदास होकर महल में लौटता है तब मंदोदरी राव नहीं बहुरी कहा समझाई। मंदोदरी ने फिर से रावण को बहुत समझाया और समझाते हुए कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही। हे प्रियतम, मन में समझकर कुबुद्धि छोड़ दो। कंत पति प्रियतम, समुझी समझकर, मन में, तजहु त्याग दो, कुमति कुबुद्धि है उसे छोड़ दो। सोहे न समर तुम्हि रघुपति। सोह न समर, शोभा नहीं देता है समर युद्ध करना, तुम्हि रघुपति, तुम्हारा राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता है।
उसका मानना है कि राम तो विश्व रूप है और तुम साधारण हो, इसलिए तुम्हें राम के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। रामानुज लघु रेख खचाई। अब क्या कहती है, श्री राम के छोटे भाई ने अर्थात लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, जरा सी रेखा थी वो। रामानुज, राम के अनुज अर्थात लक्ष्मण ने लघु छोटी सी रेखा खींच दी थी। सो नाही नाघेहु असी मनुसाई। सो नहीं, उसको भी तुम नहीं नाघेहु, लांग नहीं पाए थे, लांग से। असी मनुसाई, ऐसा ही आपका पौरुष है, आपकी वीरता। उनके पौरुष को ललकारा है कि आपकी वीरता ऐसी है कि आप तो लक्ष्मण के द्वारा एक रेखा खींची हुई थी उसे भी नहीं लांग सके। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को पता है कि जब रावण एक ऋषि का रूप बनाकर आश्रम में जाते हैं, तब राम वन में हिरण को लाने चले जाते हैं और लक्ष्मण को भी सीता भेज देती है। उस समय लक्ष्मण एक रेखा खींच कर जाते हैं कि आपको इसके बाहर नहीं आना है। तो रावण ने वह रेखा देखी थी तो उसे भी वो लांग नहीं सके थे। उसी रेखा से संबंधित मंदोदरी अपने पति से कह रही है, प्रिय तुम्हें ताही जीतब संग्राम। हे प्रिय, क्या आप उन्हें युद्ध में जीत पाएंगे? जाके दूत केर यह कामा, जिनके दूत ने, सेवक ने ऐसा काम किया है। कौतुक सिंधु नाघी तव लंका। कौतुक सिंधु नाघी तव लंका, अर्थात जिनके सेवक ने निर्भय होकर क्या कर दिया था, अशोक वाटिका को उखाड़ दिया था। उससे संबंधित ही वो अपने पति को समझा रही है कि जिनका सेवक है उसने कैसा काम किया है। उसने आराम से समुद्र को लांघकर लंका में अशोक वन को उजाड़ दिया था। और आयो कपि गहरी आशंका, बिना डरे वह बंदर अर्थात हनुमान जी लंका में पहुंच गया था। रखवारे हति विपिन उजार, बहुत से रखवाले होने पर भी उसने उनको मारकर, हति उनको मारकर, विपिन उजारा, उस वन को, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था। देखत तो ही ते ही मारा। और फिर मंदोदरी कहती है कि तुमने भी अच्छे प्रकार से देखा है कि उसने अर्थात अक्षय कुमार को भी मार डाला था। जारी सकलपुर किन्हे सी छारा, जिनकी, अब क्या करिए, जारी सकर, जिन्होंने सब कुछ जला दिया, पुर नगर को भी जला दिया था। किन्हे सी छारा, अब क्या बता रही है कि हे स्वामी, जिसने पूरे नगर को जला दिया था उसका तुम
क्या बिगाड़ दिया? कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा जब उसने पूरे नगर को जलाया था और अशोक वाटिका की रखवाली करने वालों को भी मार दिया था? तब तुम्हारा घमंड है वो कहाँ चला गया था? अर्थात तुम्हारा बल उस समय कहाँ था? अब पति मृषा गाल जनी मारो। अब तुम हे स्वामी, पति हे स्वामी, मृषा अनावश्यक गाल जनी मारो, अपना गाल मत बजाइए, अर्थात अपनी अनावश्यक प्रशंसा न कीजिए। उस समय तुम्हारा अभिमान कहाँ था? मोर कहा कछु हृदय विचार। मैं कहती हूँ हे स्वामी, तुम एक बार फिर से विचार करके देख लो। अर्थात राम के साथ में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैंने इतना इसीलिए निकाला है, देखते हैं आगे किस किस के पास बुक है और कौन कौन पढ़ता है। क्या कहती है? पति रघुपति नरपति जनी मानो। हे स्वामी, राम है वो क्या बताती है? श्री राम को एक साधारण राजा न माने, रघुपति राम को नृपति राजा जानी मानो, एक साधारण राजा न मानो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानो। हे स्वामी, उनके अंदर तो अतुल बल विद्यमान है, या उन्हें तुम चराचर के स्वामी और अतुल बल वाले हैं वो मान लीजिए। बाण प्रताप जान मारीचा। जिन्होंने राम ने अपने बाण के प्रताप से मारीच को जानते हुए भी तासु कहा नहीं मान ही नीचा। क्या करे, नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहा नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला। राजा जनक की सभा में अगणित राजा उपस्थित थे। रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। वहां पर विशाल और अतुल्य बल वाले आप भी थे, कि वहां पर आप भी थे। फिर आगे क्या कह रही है? भंजी धनुष जानकी बिहाई। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय के बारे में मंदोदरी चर्चा कर रही है। तो क्या कर रही है कि उस समय आप भी वहाँ विद्यमान थे, लेकिन आपने सीता से विवाह क्यों नहीं किया? प्रिय विद्यार्थियों, आगे का हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।